मध्य प्रदेश में इंदौर से 90 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा तट पर बसे इस शांत से शहर में इतिहास की कितनी ही उथल पुथल भरी पड़ी है। अहिल्याबाई होलकर, नर्मदा परिक्रमा, महेश्वरी साड़ियाँ और बेहतरीन शूटिंग लोकेशंस, इन सब की बात करेंगे हम इस शहर में घूमते हुए। 19 फरवरी 2021 को मैं हूं इंदौर के नवलखा बस स्टैंड पर। इंदौर मध्य प्रदेश का एक वेल कनेक्टेड सिटी है और मुंबई, दिल्ली, भोपाल, जयपुर कहीं से भी आप यहां ट्रेन, रोड या बाई एयर पहुंच सकते हैं। उत्तर भारत के बाकी स्टेट्स की तरह यहां स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक भी बस नज़र नहीं आ रही है। सब कुछ जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स के भरोसे है। हालांकि मुझे बस मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई और ये है कमलेश, महेश्वर जाने वाली बस के कंडक्टर। दाने, चने, बटले, ऑरेंज गोली, सिंग दाने, सोप सुपारी, पाउडर सुपारी, नमकीन दाने। बात करने पर पता चला कि बस चलने में अभी 10-15 मिनट बाकी हैं। तो सुबह 9 बजे इंदौरी पोहे के साथ चाय और समोसा, यही है आज का फटाफट ब्रेकफास्ट। कंडक्टर ने मुझे बताया कि महेश्वर पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगेंगे। रोड कंडीशंस काफ़ी ठीक ठाक हैं, पर ड्राइवर बस को फरहरी बनाए हुए था। बस से उतरने के बाद लगभग 1 बजे मैं खड़ा हूं महेश्वर के मुख्य चौक पर। पूछते पूछते पैदल ही चलकर मैं पहुंचा हूं सप्तमातृका आश्रम, जो बिल्कुल नर्मदा के तट पर है। नदी के किनारे पहुंचते ही सबसे पहला रिएक्शन है, कितना साफ पानी है। महेश्वर एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा शहर है जो नर्मदा के तट पर बसा है और यहाँ की सुंदरता, यहाँ के घाट, चाहे वो बनारस जितने विशाल और लंबे चौड़े ना हों तो भी बहुत ही सुंदर हैं। और इसकी जो प्राकृतिक खूबसूरती है और नर्मदा का निर्मल जल, हाँ मैं दोबारा से बोलूँगा कि निर्मल जल जो अभी तक गंगा की तरह प्रदूषित नहीं हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ हम स्नान कर सकते हैं और इस घाट के किनारे पूरा दिन बिता सकते हैं। मिनी बनारस जैसे लगने वाले महेश्वर का गहरा रिश्ता है मराठा टेम्पल क्वीन देवी अहिल्याबाई होलकर से, जिन्होंने यहाँ 1765 से सन 1796 तक राज किया और इंदौर की बजाय महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ के घाटों, मंदिरों और किले की लगभग सभी इमारतों का निर्माण देवी अहिल्याबाई के शासनकाल में ही हुआ। अभी मैंने बनारस का नाम लिया तो बताना चाहूँगा कि अहिल्याबाई होलकर ने संपूर्ण भारतवर्ष के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों पर मंदिरों, धर्मशालाओं और नदी किनारे घाटों का निर्माण कराया। सन 1780 में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराना उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जिसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने सन 1696 में ध्वस्त कर दिया था और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। नर्मदा के उत्तरी तट पर बने इस किले को देखिए, यहाँ की लगभग सभी इमारतों पर देवी अहिल्याबाई होलकर की छाप है। किले में एंट्री के लिए कोई टिकट नहीं है और ख़ासकर वीकेंड्स पर यहाँ बेलगाम भीड़ हो जाती है। साफ लगता है कि मध्य प्रदेश शासन इन शानदार धरोहरों के प्रति बेहद उदासीन है और सेल्फी हिस्टीरिया यहाँ अपनी पीक पर होता है।
ये मंदिर देवी अहिल्याबाई का पूजा स्थल रहा है और क्या शानदार स्टोनवर्क यहाँ देखने को मिलता है। लगभग 250 साल पुरानी इन इमारतों में कुछ काफी खराब स्थिति में हैं। यह है उनका निवास स्थान, जिसे अब एक छोटे म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। महेश्वर यात्रा का पहला दिन ढलने को है और नर्मदा किनारे बस यूं ही बैठे रहना बहुत दिन तक याद रहेगा। आपका नाम क्या है? सरदार केवट। सरदार केवट। सरदार केवट जी। अगर आप गांधी चौक पे आते हैं तो सरदार केवट जी की चाय ज़रूर पीजिएगा, ये बहुत बढ़िया है। अच्छी बात। गांधी चौक पर ही मुलाकात हुई हेयर ड्रेसर और फॉर्मर जर्नलिस्ट चंद्रकांत सेन जी से, जो नई दुनिया के लिए लिखते थे और शायद बाद में उन्होंने अपना पुश्तैनी काम दोबारा से शुरू किया। नहीं, उस टाइम में मैं काम तो करता था। पहले भी करते थे आप? काम अच्छा, नहीं बंद करा। जी 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 जी। लिखते थे और साथ में ये भी करते थे। और यहाँ अभी चलते चलते इनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके बात करके। जिस आश्रम में मैं रुका हूँ उसके बारे में हमारे पुराने ट्रैकर साथी राजेंद्र दवे जी ने मुझे बताया था, जो आजकल नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। अघोमृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे किरातसूतवाणवेषु पंडितेश के नटे दुरंत पाप तापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि मातु नर्मदे। मध्य भारत में गंगा की तरह नर्मदा को भी माँ और देवी का स्थान दिया गया है। बहुत सारे लोग इसके उद्गम से लेकर अरब सागर में मिलने तक और फिर वापस अमरकंटक तक की लगभग 3200 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करते हैं और इसमें उन्हें अंदाजन 4 महीने का टाइम लग जाता है। नर्मदा के दोनों तटों पर बने बहुत सारे अन्य क्षेत्रों, आश्रमों और मंदिरों में परिक्रमा करने वालों के ठहरने और भोजन की फ्री व्यवस्था प्रेमीजन करवाते हैं। महेश्वर फोर्ट के मेन दरवाजे के पास ही चाय की दुकान पर पेशे से इंजीनियर योगेश जी से मुलाकात हो गई, जो अभी ये परिक्रमा कर रहे हैं। आप ये लगभग अंदाज़ा कितना समय इसमें लगेगा परिक्रमा में? परिक्रमा में देखो, हमने चालू की थी ओंकारेश्वर से जी, दक्षिण तट से, और
मेरा ऐसा कुछ संकल्प, कुछ लोग संकल्प करते हैं मुझे ये मान्यता चाहिए और चाहिए। जी मेरा ऐसा कोई संकल्प नहीं है। मेरा बस एक ही इच्छा है कि जितना हो सके किनारे से करूँ। किनारे के यानी बिल्कुल किनारे से। जी जी। भैया का प्रवाह मेरे राइट हैंड पे रहेगा। हाँ हाँ। और जो छोटी छोटी पगडंडी होगी वहाँ पे चलते रहेंगे। जी। अभी इस चक्कर में होता क्या, कई जगह पे रास्ते थोड़े खराब होते हैं। जी। और कई छोटी नाले, पानी के प्रवाह आ जाते हैं, क्रॉस करने के लिए कुछ होता नहीं है। कई बार वापस जाना पड़ता है, तो उस चक्कर में टाइम जाता है। तो अच्छा, कोई डिमार्केटेड रास्ता नहीं है वैसे, या शासन की बाहर से है, शासन की तरफ से नहीं है? किनारे से रास्ते है। अच्छा। लेकिन फिर वो टार रोड से चलना या उसमें वो मज़ा नहीं आता है। मज़ा नहीं आता। इतना किनारे से अंदर से चलोगे। हाँ हाँ। तो ज़रा नदियों को माँ तो हमेशा कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ कहा जाता है। तो आप उनकी स्थिति को तो आपको तो सब पता ही है। अब किनारे किनारे चलते लोग वहीं पे वो सवेरे शौच कर रहे हैं, इतनी मतलब बुरी हालत होती है। मैं थोड़ी दूर अभी गया था, आधा किलोमीटर तक घूमते हुए, तो उस स्थिति में आप जब इतने लंबे समय तक चलते हैं तो फिर कैसा लगता है वो? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये शौच वगैरह करते हैं, तो जैसे ये जगह पे यहाँ पे थोड़ा डेंस पॉपुलेशन है। जी जी। और वहाँ पे कई लोग ऐसे, उनके लिए कुछ सुविधा है नहीं, तो कहाँ जाएंगे? जी जी। वो उनका है। हाँ। लेकिन जैसे आप थोड़ा सिटी एरिया से दूर जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई गंदगी नहीं मिलती। अच्छा। बिल्कुल निर्मल पानी मिलता है। ठीक है। वहाँ महेश्वर फोर्ट में लबूज कैफ़े के नाम से एक छोटा सा गार्डन रेस्टोरेंट है। कुछ देर सुस्ताने और ब्रेकफास्ट करने के लिए ये एक परफेक्ट लोकेशन है। अफोर्डेबल रेट्स में ठीक ठाक खाना यहाँ अवेलेबल है। महेश्वरी साड़ियों का जिक्र किए बिना ये यात्रा अधूरी है। महेश्वर 5वीं शताब्दी से ही हैंडलूम वीविंग का सेंटर रहा है और इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में अहिल्याबाई होलकर का बड़ा रोल था। लोकल हैंडलूम इंडस्ट्री को बचाने के लिए रिचर्ड होलकर ने 1979 में रेवा सोसाइटी की स्थापना की। आजकल लगभग 130 बुनकर यहाँ एक साल में अंदाज़न 1 लाख मीटर फाइन फैब्रिक तैयार कर देते हैं। तो अब बात बॉलीवुड के महेश्वर कनेक्शन की। कई डायरेक्टर्स ने अपनी फिल्मों के लिए इस सुंदर जगह को चुना है, जिनमें से कुछ फोटोग्राफ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सुदूर दक्षिण से कुछ तमिल फिल्मों के गाने भी यहाँ शूट हुए हैं। 2 दिन इस शहर में घूमने के बाद अब है वापसी यात्रा की शुरुआत। फिर मिलेंगे किसी नए सफ़र में, किसी नई मंजिल पर।